लंबाई और द्रव्यमान दोनों ही मूल भौतिक राशियों के अंतर्गत रखे जाते हैं। आज हम लोग लंबाई और द्रव्यमान दोनों की परिभाषा सीखेंगे और दोनों के एसआई मात्रकों को भी परिभाषित करना सीखेंगे। लंबाई क्या होता है? किन्हीं दो बिंदुओं का भी लगाव, दो बिंदुओं के बीच की का जो सेपरेशन है उसी को लंबाई कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी वस्तु को बनाने में जितना पदार्थ खर्च होता है, पदार्थ की जो मात्रा खर्च होती है, वही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। उदाहरण के लिए एक लोहे की छड़ लेते हैं। यह एक वस्तु है, लोहे की छड़। उसे बनाने वाला जो पदार्थ है वो लोहा है। तो उस छड़ को बनाने में कितना लोहा खर्च हुआ? 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। तो यही उस छड़ का द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। अभी हम लोग लंबाई और द्रव्यमान के एसआई मात्रक को, किलोग्राम को और लंबाई के एसआई मात्रक को यानी मीटर को परिभाषित करना सीखेंगे कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसे कहते हैं और 1 मीटर लंबाई किसे कहते हैं। आइए देखते हैं 1 किलोग्राम द्रव्यमान किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। शुद्ध जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 10⁻³ मीटर क्यूब आयतन नाप कर जल दिया जाता है। इस जल के द्रव्यमान को ही पूरे संसार में स्टैंडर्ड रूप से 1 kg द्रव्यमान मान लिया जाता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान के काल में यह परिभाषा हमेशा के लिए सत्य नहीं है। इसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई। तो इस 1 किलोग्राम द्रव्यमान को वर्तमान काल में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की संस्था के द्वारा पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता हुई। हम जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की जो संस्था है वो पेरिस, हाँ, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस के निकट एक छोटी सी जगह है सेवरेस। वहीं पर अंतरराष्ट्रीय भार व मापक केंद्र स्थापित किया गया। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के फिजिसिस्ट की एक संस्था स्थापित की गई है। वही राशियों और उनके मात्रकों को अंतरराष्ट्रीय रूप से परिभाषित करती है, परिभाषाओं का अनुमोदन करती है। तो पेरिस में 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम के मिश्र धातु का एक बेलन रखा गया है। उस बेलन का व्यास और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर है और इसका मान है 3.9 सेंटीमीटर। यानी प्लैटिनम 90%, इरिडियम 10% मिश्र धातु से बना हुआ 3.9 सेंटीमीटर ऊंचा और इतने ही व्यास का एक बेलन रखा गया है। इसी के द्रव्यमान को पूरे संसार में 1 kg स्टैंडर्ड रूप से माना जाता है। अब जिन जिन वस्तुओं का द्रव्यमान इसके बराबर होगा वो 1 kg कही जाएंगी। जिनका द्रव्यमान इसका दुगना होगा वो 2 kg कही जाएंगी। इसी तरह से द्रव्यमान मापे जाएंगे। अब हम लोग लंबाई की तरफ चलते हैं। तो 1 मीटर लंबाई, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर। 1 मीटर लंबाई किसे कहते हैं? ये देखिए, ये अपनी पृथ्वी है। ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है। इसे दो बराबर अर्धगोलों में बांटने वाली जो काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है इसको विषुवत रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा को सतह पर नाप लिया गया। यह जो लंबाई है, पूरी लंबाई, इसके 10 लाख बराबर बराबर भाग कर दिए गए। उसमें से एक भाग को ही 1 मीटर कहा गया। लेकिन यह भाग भी, यह परिभाषा भी परिवर्तनशील है। यह मान हमेशा के लिए नियत नहीं है। और यह भी याद रखिए कि उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की दूरी पूरी पृथ्वी पर सब जगह बराबर बराबर नहीं है। अतः यह स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं हो सकता है। तब 1 मीटर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा? आइए देखते हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब में, यह एक डिस्चार्ज ट्यूब है, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। इसमें अति निम्न दाब पर क्रिप्टन गैस ली गई है। क्रिप्टन गैस ली गई है। इस क्रिप्टन गैस से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने पर इसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है। सभी दिशाओं में इसमें से प्रकाश निकलता है और निकलने वाली प्रकाश की तरंगों का कलर लाल, बैगनी, लाल संतरा रंग का होता है।
ऑरेंज रेड होता है। अब ये तरंगे निकल रही हैं, प्रकाश की तरंगे निकल रही हैं। हम जानते हैं तरंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है उनका तरंग दैर्घ्य। एक तरंग की लंबाई को एक तरंग दैर्घ्य कहते हैं और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब में क्रिप्टन 86 लिया गया, उससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ तो उसमें से लाल नारंगी रंग का प्रकाश उत्पन्न हुआ। प्रकाश तरंगे हैं। अब इन तरंगों को गिनना है, कंटिन्यूअस तरंगों को गिनना है। कितने तरंगों को गिनना है भाई? 1650763.3 इतने तरंगों को गिन लेना। कुल इतने तरंगों की जो लंबाई होगी वही लंबाई 1 मीटर कही जाएगी स्टैंडर्ड रूप से। तो यही 1 मीटर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है।